निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् सुखमुखादयमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भूयभावका। व्यास जी सबको सावधान करते भैया, अब हम भागवत में आपको ले चल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। आप जानते हो जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद है मूल वृक्ष, वेद शास्त्र पुराण इनकी शाखाएं और इतिहास आदि उसकी पत्ते आदि टहनी आदि, लेकिन उस वृक्ष में एक पका हुआ फल है। आपको आम खाने की इच्छा हो तो कोई जानकार व्यक्ति कह दे जाओ आम खाना है, वो आम का पेड़ लगा, वो आम का ही पेड़ है, उसको खा लो। तो जाके डाल चबाओ, जड़ को चबाना शुरू कर दो, तने को चबाना शुरू कर दो, पत्ते को चबाना है तो आम ही, लेकिन वह पूरा रस नहीं मिलेगा। तो एक वास्तव में पूर्ण रूप से ज्ञाता थे, उन्होंने कहा तुम अगर वास्तव में आम के फल का पूर्ण स्वाद लेना चाहते हो आम का, तो तुम फल ले लो और फल लेके आ जाओ, झंझट में मत पड़ो। वो फल लेके आया, बढ़िया ठंडे पानी में धोया और चूसना शुरू कर दिया, और उस फल में उसको जड़ का भी स्वाद मिल गया, पत्ते का भी स्वाद मिल गया, फूल का भी स्वाद मिल गया, पूरे वृक्ष का स्वाद केवल फल में मिल गया। अब बताओ डाल चबाने की क्या जरूरत है, हमको पत्ता चूसने की क्या जरूरत है, जब उस फल में ही सारा स्वाद है। कल्पतरोर गलितम फलम, गलित माने पका हुआ, अच्छा फल भी हो लेकिन पका ना हो तो उतना स्वाद नहीं हो, पका हुआ फल है। तो महाराज इसमें फल में रस कौन सा है? जैसे आम में अमरस होता है, अनार का अनार रस होता है, अनानास का अनानास, सब फलों का अलग अलग रस होता है, स्वाद होता है। लेकिन आपके भागवत रूपी फल में कौन सा रस है? व्यास जी ने कहा भागवत रूपी फल में अमृत रूपी रस भला है, इसको पियोगे तो अमृत का स्वाद मिलेगा। अमृत का स्वाद मिलेगा। अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इसको पियो। व्यास जी से किसी ने कहा गुरुदेव एक बात बताएं, हमने तो आज तक नहीं सुना कि किसी फल को पिया जाता है, फल को चूसा जाता, चबाया जाता, पर पिया नहीं जाता, फल को पिया नहीं जाता। व्यास जी ने कहा कि जिस फल में छिलका हो, गुठली हो, उसको चूसा जाता है, चबाया जाता है, लेकिन जिस फल में कुछ त्यागने योग्य चीज हो ही ना, छिलका को हम छील के फेंक देते, गुठली को चूस के फेंक देते, लेकिन ये फल तो ऐसा है कि ना इसमें छिलका है ना गुठली है, इसमें तो केवल रस ही रस है, इसलिए पीने की जरूरत है, चूसने और चबाने की जरूरत है। इसलिए पिबत भागवतम, भागवत को रसमालयम, रस ही रस मिलेगा। इस भागवत को बड़े बड़े महापुरुषों ने पिलाया है, वो सौभाग्यशाली है जिसको पीने का अवसर मिल गया। बार बार मुहुर्हो, मुहुर्हो माने बार बार, बार बार पीने को क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि पीने का नशा जीवन भर नहीं होता है? रोज पियो तो नशा चढ़ा रहे, बढ़िया। पियक्कड़ तो वही है जो कभी पीने से छके ना, क्यों? सही है ना?
और पियक्कड़ वो नहीं कि एक दिन पिया जिंदगी के लिए, हम तो पीने वाले हैं। क्या तुम पीने वाले हैं? पीने वाला तो वो होता है जो कभी पीने से छकता ही नहीं, पीने के लिए दौड़ पड़ता है। कहीं उसका पीने वाला नशा मिल जाए तो ललक पड़ता है, हाँ ये दुकान मिल गई, दौड़ पड़ता है। ऐसे ही वास्तव में रसिक भक्त वही है जो उसको उसका रस मिल रहा हो, कथा मिल रही हो और पीने के लिए दौड़ पड़े, हाँ हाँ वहां चलो, वहां कथा का रस पीते हैं, वहां आनंद मिलता है। तो रोज मिल रहा, रोज पीने के लिए वो ललायत रहे। मोहर हो रसिका भूय भाव का, बार बार पियो, जितनी बार पियोगे, व्यास जी ने कहा इस रस को जितनी बार पियो। अच्छा एक बात बताओ, भागवत सदैव से वही चलती आई है, वही प्रसंग, वही श्लोक, वही ग्रंथ, वही चरित्र, लेकिन जितनी बार आप पी रहे हो भागवत कथा को उतनी बार नया रस मिल रहा है कि नहीं? नया रस, ये उस रस का स्वरूप है, स्वभाव है, नित्य नव नया।